हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लूसेंट जी के जीएस से 1000 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। 2024 के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। दोस्तों, वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? तो राइट आंसर है 18। अगला क्वेश्चन है, हिंदू पुराणों के अनुसार असुरों के गुरु कौन थे? तो राइट आंसर है शुक्राचार्य। अगला क्वेश्चन है, एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से है? तो राइट आंसर है क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है मनीला। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो राइट आंसर है 4 वर्ष के बाद में। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो राइट आंसर है अभिनव बिंद्रा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु, यानी कि कोच को, जो खेलकूद में कोच होते हैं उन्हें दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? तो राइट आंसर है उल्लू। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर है लक्ष्मी वाहिनी बैंक, खरगोन जिला मध्य प्रदेश से संचालित होता है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2933 किलोमीटर है। दोस्तों, मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है बाबर ने। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है सैन मेरिना। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो राइट आंसर है धर्मवीर। स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है दूध से। कटक किस नदी पर बसा है? तो महानदी पर कटक बसा है। दोस्तों, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? दोस्तों, खेर की लकड़ी का प्रयोग होता है। कत्था जो होता है पान में इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो राइट आंसर है लैक्टोबैसिलस। दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष शुरू की गई थी? तो राइट आंसर है वर्ष 1982 में। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो राइट आंसर है 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो किसने लिखा? तो राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन जो है प्रथम रेशा है मानव निर्मित। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि को। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो राइट आंसर है रुदरफोर्ड ने। प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1986 में। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो राइट आंसर 26 जनवरी 1950 को। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? तो राइट आंसर है खेल के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो राइट आंसर है 1961 में। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो राइट आंसर है 1920 में। अगर अमेरिका में सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? तो राइट आंसर है माउंट मैकिनले। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है मिल्खा सिंह को। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर है 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बाल पेन का सिद्धांत किस पर काम करता है? तो राइट आंसर है पृष्ठीय तनाव पर। बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है नई दिल्ली में। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है क्षोभ मंडल। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21% ऑक्सीजन की मात्रा है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर है गर्गोर मेंडल ने। आमेर का किला कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। दोस्तों, इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? तो नेसेट कहा जाता है इजराइल की संसद को। इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है मुंबई में। बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है कबड्डी। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो राइट आंसर है तूफान का। भगवान बुद्ध का कुल क्या था? तो राइट आंसर है ये शाक्य कुल के थे। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो राइट आंसर है बोध गया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है तिरुवनंतपुरम में। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो राइट आंसर है कश्मीर में। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर है कुली कुतुब शाह ने। हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो राइट आंसर है 11।
उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो राइट आंसर है 22 दिसंबर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है देशांतर रेखा। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो राइट आंसर है 746 वाट के बराबर। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो राइट आंसर है माइकल फिलिप्स। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो राइट आंसर है चंद्रशेखर राव। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो राइट आंसर है 1963 में। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है रेड क्लिफ रेखा। भारत और रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो राइट आंसर है ब्रह्मोस। मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो राइट आंसर है थोरियम। मोहिनीअट्टम नृत्य की शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो राइट आंसर है केरल। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो राइट आंसर है एम्पियर। विवादास्पद किताब सैटेनिक वर्सेस के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है सलमान रुश्दी। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो राइट आंसर है 45%। हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है? तो राइट आंसर है ओडिशा। एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है पोलो। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो राइट आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो राइट आंसर है 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में। दो राष्ट्रीयकृत बैंकों के विलय का एकमात्र उदाहरण है? तो राइट आंसर है पंजाब नेशनल बैंक और न्यू बैंक ऑफ इंडिया। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है वीरता से। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो राइट आंसर है राकेश शर्मा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर है विलियम बेटिंग। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है राज्यपाल। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस यानी कि रशिया ये सबसे बड़ा देश है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है ग्रीनलैंड। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो राइट आंसर है इसमें आपका भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपुर में स्थित है दोस्तों। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है मुर्रा। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो राइट आंसर है 1893 में। स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? तो राइट आंसर है नरेंद्र नाथ दत्त। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर है केरल। दोस्तों कथक और कथकली में फ़र्क है। कथक उत्तर प्रदेश से है और कथकली केरल से है। अगला क्वेश्चन है दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो राइट आंसर है विटामिन सी। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो राइट आंसर है अपकेंद्रीय बल से। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो राइट आंसर है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राइट आंसर है हॉकी। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 10 दिसंबर को। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो राइट आंसर है तांबा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर है 1757 ईस्वी में। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो राइट आंसर है जिप्सम से। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो राइट आंसर है जूबा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो राइट आंसर है AOE। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो राइट आंसर है 1969 में। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर है चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। ये अर्थशास्त्र के लेखक थे। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो राइट आंसर है अबुल फजल। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो राइट आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बांग्लादेश का राष्ट्रगीत कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो राइट आंसर है अमार सोनार बांग्ला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है दोस्तों। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो राइट आंसर है टका। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक हैं? तो राइट आंसर है 24,000। बिम स्टेक की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर सन 1997 में। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो राइट आंसर 0.03%। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो राइट आंसर है बैरोमीटर।
आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है स्वामी दयानंद ने। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो मुंबई में 1875 में की गई थी दोस्तों। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो राइट आंसर है कलपक्कम में। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो राइट आंसर है 7। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो राइट आंसर है सिख धर्म के लोग। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर है बौद्ध धर्म। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है धर्म चक्र परिवर्तन। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो राइट आंसर है 24वें। विश्वविख्यात महाकाव्य महाभारत का रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है इसमें आपका वेद व्यास। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो राइट आंसर है 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। हृदय प्रतिरोपित करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर कौन है? तो राइट आंसर है वी वेणुगोपाल। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो राइट आंसर है मूसी नदी पर। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो राइट आंसर है हिमाद्री। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो राइट आंसर है पश्चिमी विक्षोभ। 1 किलोबाइट यानी कि केबी में कितने बाइट होते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर की बात हो रही है, जो चिप होती है उसकी बात हो रही है, जो मोबाइल के अंदर चिप होती है, तो 1024 बाइट होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? तो राइट आंसर है 15 डिग्री। नई दिल्ली स्थित अंबेडकर स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है फुटबॉल। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो राइट आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो राइट आंसर है सन 1972 में। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका रंगून, इसे यंगून के नाम से जाना जाता था पहले, म्यांमार बर्मा में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मेरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है बॉक्सिंग। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो राइट आंसर है लियोनार्दो विची की। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है कन्याकुमारी में। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? तो राइट आंसर है राव वीरेंद्र सिंह ने। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो राइट आंसर है उद्दत वार्तंड। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो राइट आंसर है देवनागरी। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो राइट आंसर है बॉक्साइट। ऐसा कौन सा देश है जहां के डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं होता? तो राइट आंसर है ग्रेट ब्रिटेन। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो राइट आंसर है 5। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो राइट आंसर है 4। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो राइट आंसर है मैडम मैरी क्यूरी। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? तो राइट आंसर है चंद्रप्रभा एतवाल। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो राइट आंसर है डिगबोई, असम में स्थित है। भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है कलपक्कम में। मीन के मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो राइट आंसर है अडोल्फ हिटलर की। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है मदुरई में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर है पतालपुरी में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है एशिया। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो राइट आंसर 44,212। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो राइट आंसर है मूल शंकर। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन कब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 12 जनवरी को। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शेल स्मारक का किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है? तो राइट आंसर है इसमें आपका स्वामी विवेकानंद। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर है 7। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राइट आंसर है राजघाट। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो राइट आंसर है विजय घाट। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो राइट आंसर है अशोक चक्र। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? तो सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया दोस्तों। माओ तसंगे तुंग किस देश से संबंधित है? तो राइट आंसर है चीन। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर है मलेरिया। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो राइट आंसर है एथिलीन। फिल्म अभिनेत्री दिव्या भारती की मृत्यु कब हुई थी? तो राइट आंसर है 6 अप्रैल 1993 को। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? तो राइट आंसर है शुक्र।
वे कौन सा खेल है जिसमें विश्वनाथ आनंद विख्यात हैं? तो राइट आंसर है शतरंज। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? राइट आंसर है चर्चिल। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो राइट आंसर है ताले बनाने के लिए। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर है शहजादी जहांरा बेगम ने। आगरा की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है सिकंदर लोदी ने। बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर अधिकार हो गया? तो राइट आंसर है 1764 में। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है लखनऊ में। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो राइट आंसर है शहनाई। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो राइट आंसर है कोसी नदी को। वायुयान की खोज किसने की? तो ओलिवर और विलिवर राइट बंधु, ये दो भाई थे, इन्होंने की थी। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो राइट आंसर है हीलियम। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम किस वर्ष दिया गया? तो राइट आंसर है वर्ष 1957 में। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है जकार्ता। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो राइट आंसर है जे थॉमसन। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो राइट आंसर है 193। बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राइट आंसर है पक्षी विज्ञान। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो राइट आंसर है कुंडीग्राम वैशाली में। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है चित्तौड़गढ़। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर है बेरी बेरी। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो राइट आंसर है महानदी। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो राइट आंसर है पोटेशियम। उदय शंकर किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है नृत्य। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राइट आंसर है संसद सदस्य। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो राइट आंसर है सचिव वित्त मंत्रालय के। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो राइट आंसर है 72। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो राइट आंसर है स्टील में। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो राइट आंसर है डेसिबल से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर है असम। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो राइट आंसर है भारत और चीन। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर है विनोबा भावे। विश्व का किस देश में कोई भी मंदिर नहीं है? तो राइट आंसर है सऊदी अरब। विश्व का कौन सा ऐसा देश है जहां मच्छर नहीं पाए जाते? तो राइट आंसर है फ्रांस। हाल ही में किस राज्य से अलग होकर तेलंगाना राज्य बनाया गया था? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 14 सितंबर को। ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? तो राइट आंसर है नेपाल। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? तो राइट आंसर है केले का पेड़। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है सिक्किम। देश में सबसे ज़्यादा एटीएम किस बैंक के हैं? तो राइट आंसर है एसबीआई। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो राइट आंसर है चित्तरंजन दास। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो राइट आंसर है अप्सरा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो राइट आंसर है 25 वर्ष। मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? तो राइट आंसर है वर्षा ऋतु की हवाएं। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो राइट आंसर है 1995 में। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है एशिया पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो राइट आंसर है 8। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है बृहस्पति। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो राइट आंसर है H1N1 से। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? तो राइट आंसर है मूलशंकर। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो राइट आंसर है सिलिकॉन की। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो राइट आंसर है मुगल बादशाह शाहजहां ने। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो राइट आंसर है मुगल बादशाह शाहजहां ने। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो राइट आंसर है गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर है मोर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो राइट आंसर है बछेंद्री पाल।
माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो राइट आंसर है संतोष यादव। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो राइट आंसर है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। फुटबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन। वे मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे वे कौन था? तो राइट आंसर है हुमायूं। वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है फुटबॉल। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया? तो राइट आंसर है डायनामाइट का। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? तो राइट आंसर है तबला। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है हॉकी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो राइट आंसर है सिंगापुर में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय। बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, हॉल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है गोल्फ। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो राइट आंसर है असम। बीजक का रचयिता कौन है? तो राइट आंसर है कबीर। वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है हैदराबाद। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 8 अक्टूबर को। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो राइट आंसर है मिहिर सेन। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है पेरिस में। इसरो का 100वां मिशन कौन सा था? तो राइट आंसर है PSLV। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो राइट आंसर है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है दोस्तों। ब्रिटिश शासन ने किन स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू की थी? तो राइट आंसर है मुंबई और ठाणे के बीच में। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। भारतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु का। भागड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो राइट आंसर है सतलुज नदी पर। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होती है? तो राइट आंसर है स्कर्वी। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो राइट आंसर है नाइक्रोम के। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो राइट आंसर है एनीमिया। उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? तो राइट आंसर है महिला बैडमिंटन। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो राइट आंसर है तबला। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग से प्रभावित करता है? तो राइट आंसर है त्वचा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर है रॉटजन ने। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है सोडियम कार्बोनेट। धृतराष्ट्र के सारथी का क्या नाम था? तो राइट आंसर है संजय। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है जयपुर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है दोस्तों। मूत्र का रंग पीला किस कारण से होता है? तो राइट आंसर है यूरोक्रोम के कारण। मेघदूत किसकी रचना है? तो राइट आंसर है कालिदास। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो राइट आंसर है पामीर या तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट। हवा महल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है जयपुर। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो राइट आंसर है नारंगी होता है दोस्तों, ये गलत लिखा है। ऑरिजिन ऑफ स्पेनिश बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है चार्ल्स डार्विन। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राइट आंसर है फिल्म। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है रैम कहलाती है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है रोम कहलाती है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है भोपाल मध्य प्रदेश में। देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो राइट आंसर मेजर सोमनाथ शर्मा को। भारत का फिल्म निर्माण में विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है प्रथम। भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो राइट आंसर है 639। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो राइट आंसर है छोटी आंत। विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो राइट आंसर है न्यूयॉर्क, यह अमेरिका में है दोस्तों। विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रूस किन दो शहरों को जोड़ता है? तो राइट आंसर इसमें आपका सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक जाता है दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो राइट आंसर है शक संवत। अगला क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो राइट आंसर है दूध मेखला, या इसे मिल्की वे कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किन्होंने कराया था? तो राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव ने। स्वांग किस राज्य
की लोक नृत्य कला है? तो राइट आंसर है हरियाणा। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य किससे होता है? तो राइट आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो राइट आंसर है पंजाब। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो राइट आंसर है 1911 में। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की? तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है? तो राइट आंसर है उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राइट आंसर है बांध। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो राइट आंसर है तेनजिंग नोरगे। प्रसिद्ध शिलाोत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये एलोरा में स्थित है, जिला औरंगाबाद स्थित लेन श्रृंखला में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है गुड़गांव में। वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो राइट आंसर है धनत्व के कारण। वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है बेंगलुरु में। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो राइट आंसर है 24। अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो राइट आंसर है पाणिनि ने। बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो राइट आंसर है एथेंस यूनान में 1896 से हुई थी दोस्तों। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो राइट आंसर है टंगस्टन। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो राइट आंसर है टका। बीजगणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है भास्कर को। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर है हॉकी। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो राइट आंसर है पुर्तगाल। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में आया था दोस्तों। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है वोमेश चंद्र बनर्जी। इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है देहरादून में। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो राइट आंसर है शिप्रा नदी। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो राइट आंसर है पीटी उषा। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.676 मीटर होती है दोस्तों। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो राइट आंसर है लैंड स्टेनर ने। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है जेम्स वाट ने। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ट्रॉम्बे मुंबई में। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर है रिकेट्स। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर है बाजपन। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का विशाल पिंड कहाँ है? तो राइट आंसर है हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है दोस्तों। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? तो राइट आंसर है 6 अगस्त 1945 को। ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? तो राइट आंसर है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण के कारण। ऋतुसंहार कुमार संभव रघुवंशम किसकी रचना है? तो राइट आंसर है कालिदास की। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो राइट आंसर है हरप्रीत आहलूवालिया। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो राइट आंसर है ब्यूटेन। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है हॉकी। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो राइट आंसर है 71% पानी है दोस्तों धरती के तल पर। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है समुद्रगुप्त को। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा था? तो राइट आंसर है अप्सरा। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब रखी थी? तो राइट आंसर 1940 में। मुस्लिमों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान कहाँ है? तो राइट आंसर है मक्का। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है नेपाल। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर है वेटिकन सिटी। हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? तो राइट आंसर है उदय भानु हंस। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है प्रकाश संश्लेषण। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो राइट आंसर है ओडिशा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो राइट आंसर है केरल। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पष्ट कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है हार्डवेयर। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है गैलीलियो ने। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है क्रिकेट।
भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है अहमदाबाद को। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो राइट आंसर है यकृत यानी कि लीवर। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो राइट आंसर है गुर्दों के द्वारा। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? तो राइट आंसर है जिराफ। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? तो राइट आंसर वेलेंटाइना तेरेश्कोवा, ये रूस की नागरिक थी। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O कहा जाता है इसे। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो राइट आंसर है कांस्य युग से। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है अमृतसर में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो राइट आंसर है एनी बेसेंट ने। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर है 1916 में। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो राइट आंसर है कार्ल मार्क्स की। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो राइट आंसर है बहलोल लोदी। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो राइट आंसर है कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो राइट आंसर है बरगद। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है वाई बी चौहान। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार क्या है? तो राइट आंसर है काली मिट्टी। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो राइट आंसर है सन 1869 में। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो राइट आंसर है विटामिन के। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो राइट आंसर है आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो राइट आंसर है कमल। महाभारत में भीष्म के बचपन का नाम क्या था? तो राइट आंसर है देवव्रत। महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है? तो राइट आंसर है गोदावरी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है वॉशिंगटन में। विश्व बैंक कितनी संस्थाओं का समूह है? तो राइट आंसर है 5 संस्थाओं का। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र सेनानी डॉक्टर भोगराजू पट्टभी सीतारामैया द्वारा स्थापित बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर है आंध्रा बैंक। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो राइट आंसर है सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो राइट आंसर है तांबा और टीन की। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है क्रिकेट। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो राइट आंसर है 385 किलोमीटर। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो राइट आंसर है अवधी बोली में। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। DCM ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है फुटबॉल। DNA की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो राइट आंसर है वाटसन और क्रिक ने। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 7516 किलोमीटर। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो राइट आंसर है आलम आरा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो राइट आंसर है जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो राइट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। विश्व में कुल कितने देश हैं? तो राइट आंसर है 195। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो राइट आंसर है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो राइट आंसर है विटामिन डी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो राइट आंसर है 1907 के सूरत अधिवेशन में। किस अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो राइट आंसर है बैडमिंटन। डियांगो मैराडोना का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो राइट आंसर है फुटबॉल। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो राइट आंसर है गोंड। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो राइट आंसर है बिहार। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है एपीकल्चर। भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल में। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है? तो राइट आंसर जम्मू और कश्मीर में। शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर है 64। शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है गोल्फ।
सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है गुरु नानक देव ने। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो राइट आंसर है बैसाखी। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो राइट आंसर है कनाडा। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो राइट आंसर है चीन। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर है साहित्य। जवार सबसे ऊंचा कब होता है? तो राइट आंसर है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के बीच की ओर आते हैं, एक ही ओर होते हैं, तो जब जवार होता है दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो 3:2 है दोस्तों। भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक कौन है? तो राइट आंसर है के कस्तूरीरंगन। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर है दक्षिण सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है न्यूयॉर्क। भारतीय सेना में विजयंत किसका नाम है? तो राइट आंसर है एक टैंक का नाम है। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो राइट आंसर है रूस। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो राइट आंसर है गुरु अंगद देव ने। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो राइट आंसर है गुरु नानक। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानी है? तो राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है। ये बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्जाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो राइट आंसर है 1980 में मॉस्को में। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो राइट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा को। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो राइट आंसर है बरौनी। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो राइट आंसर है विटामिन B12 में। किस वृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ था? तो राइट आंसर है ओंकारवाट मंदिर। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है कालिदास को। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो राइट आंसर है 2 साल 11 मास 18 दिन में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो राइट आंसर है पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। महाभारत के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर महर्षि वेदव्यास। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो राइट आंसर है अल्मालिविया, ये इराक के अंदर स्थित है दोस्तों। विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है वर्ष 1945 में। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो राइट आंसर है आयरन, क्रोमियम और निकिल की। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। तो राइट आंसर है 17 मीटर। विश्व में अभ्रक यानी कि माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो राइट आंसर है भारत में। विश्व में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका श्रीमावो भंडार नायक है। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो राइट आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो राइट आंसर है चीन। दशेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है काठमांडू नेपाल में। दशेश के कितने देश सदस्य हैं? तो राइट आंसर है 8 देश हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो राइट आंसर है 22 जुलाई 1947 को। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किसके संरक्षण में हुई? तो राइट आंसर है 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी दोस्तों। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो राइट आंसर है किरण बेदी। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी? तो राइट आंसर है राजकुमारी अमृत कौर। मलेरिया की दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो राइट आंसर है सिनकोना। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो राइट आंसर है 1025 ईस्वी में। विश्व में भारत के अलावा 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस और किस देश में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है कोरिया में।
विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो राइट आंसर है 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो राइट आंसर है 500 सेकंड लेता है दोस्तों। सूर्य पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किमी की दूरी पर है। प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की तीव्र गति से यात्रा करता है। इस गति पर भी सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। सूर्य के ऊर्जा का स्रोत नाभिक के संलयन है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु का एक छोटा नाभिक हीलियम परमाणु में फ्यूज हो जाता है। हमने पूरी डेफिनेशन आपको बता दी है, इसमें आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है एक्टियोमीटर कहा जाता है इसे। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो राइट आंसर है डायनोमो। किस उपग्रह का नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया? तो राइट आंसर है मैटसेट। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है टेनिस। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर है अल्फ्रेड नोबल ने। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो राइट आंसर है 15,200 किलोमीटर। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है JB कृपलानी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो राइट आंसर है गलफेड़ो। मणिपुर की राजधानी कौन सी है? तो राइट आंसर है इम्फाल। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो राइट आंसर है केरल। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? तो राइट आंसर है लीवर। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो राइट आंसर है थायराइड। शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है जोधपुर में। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? तो राइट आंसर है सासाराम बिहार में। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो राइट आंसर है चीन। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो राइट आंसर है जापान। जैद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो राइट आंसर है पारसी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो राइट आंसर है ऋषभ देव। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो राइट आंसर है सिलवासा। भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो राइट आंसर है त्रिंगवेली। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? तो राइट आंसर है अमेरिका के संविधान से। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो राइट आंसर है लोकसभा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो राइट आंसर है 326 BC में। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है नासिक में। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो राइट आंसर है नागालैंड। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो राइट आंसर सन 1900 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक क्षेत्रों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो राइट आंसर है हॉकी। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो राइट आंसर है बोध गया में। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो राइट आंसर है लोथल। किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है जयपुर। किस शहर में भारत के पहले ग्रीन IT पार्क की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर है कोलकाता। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो राइट आंसर है जोग या गौरसप्पा, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो राइट आंसर है फेरी क्वीन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो राइट आंसर है सारनाथ में। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो राइट आंसर है कनिष्क के। विश्व में एकमात्र देश का नाम क्या है जिसने राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित रहता है? तो राइट आंसर है लग्जेमबर्ग। विश्व के सबसे गर्म स्थल का क्या नाम है? तो राइट आंसर है अल अजीजिया। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो राइट आंसर है 4.6 अरब वर्ष। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है रॉबर्ट बाडेल पावेल ने। विश्व में कौन सा देश है जहां एक भी सिनेमाघर नहीं है? तो राइट आंसर है भूटान।
विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर है मैक्सिको। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो राइट आंसर है असम। कायांतरित कौन सी शेल है? तो राइट आंसर है संगमरमर। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर है वर्ष 1985 में। दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो राइट आंसर है अमर्त्य सेन। तानसेन किसके राजदरबार में संगीतज्ञ थे? तो राइट आंसर है अकबर के राजदरबार में। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो राइट आंसर है सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो राइट आंसर है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो राइट आंसर है 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो राइट आंसर है कुत्ते को। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 8 मई को। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 3 दिसंबर को। सूफी संप्रदाय किस धर्म से विकसित हुआ था? तो राइट आंसर है इस्लाम धर्म से। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो राइट आंसर है 1.3 सेकेंड। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो राइट आंसर है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो राइट आंसर है बास्केटबॉल। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो राइट आंसर है अनिल कुंबले। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर है टेनिस। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो राइट आंसर है क्लेमेंट एटली। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो राइट आंसर है गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो राइट आंसर है विटामिन डी। भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो राइट आंसर है दिल्ली के अंदर। भारत का पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो राइट आंसर है अरब सागर। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो राइट आंसर है शहीद भगत सिंह। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो राइट आंसर है अशोक चक्र। शोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? तो राइट आंसर है अफगानिस्तान। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 1 मई को। किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है मिस्र। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो राइट आंसर है पाकिस्तान। GAAR की फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर जनरल एंटी एविडेंस रूल्स। जीवन बीमा को राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो राइट आंसर है सन 1956 में। भारत के संसद में अंग होते हैं? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर है? तो राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसके लिए दोस्तों आप करंट अफेयर देख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर है विजय लक्ष्मी पंडित। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो राइट आंसर है 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो राइट आंसर है 1951 को। सलार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है हैदराबाद में। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो राइट आंसर है आशा पूर्णा देवी। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो राइट आंसर है निर्वात में। किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की? तो राइट आंसर है अकबर ने। भारत ने किस वर्ष और कहाँ हुए ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो राइट आंसर वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम में। भारत ने नौसेना के लिए नाभिकीय शक्ति संपन्न पनडुब्बी कब प्राप्त की थी? तो राइट आंसर वर्ष 1988 में। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राइट आंसर है राज्यसभा। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को। किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो राइट आंसर है भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को।
किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? तो राइट आंसर है शेरशाह सूरी ने। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन को। भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर है इलाहाबाद बैंक। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो राइट आंसर है हीराकुंड बांध। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो राइट आंसर है कस्तूरबा गांधी। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो राइट आंसर है एडमंड हिलेरी। विश्व खाद्य दिवस वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका दोस्तों 16 अक्टूबर को। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है जादवपुर में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो राइट आंसर है मेगस्थनीज। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो राइट आंसर है जापान की जुनको तबाई नाम है दोस्तों इनका। विश्व में सबसे अधिक वेतन किस राष्ट्रपति को मिलता है? तो राइट आंसर है अमेरिका के राष्ट्रपति को मिलता है दोस्तों। कारगिल कस्बा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर में। कॉर्ट्स किस देश की संसद को कहते हैं? तो राइट आंसर है स्पेन। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 15 जनवरी। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है बैडमिंटन। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों ताजमहल। ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे थे? तो राइट आंसर है 20 साल। भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी कौन सी है? तो राइट आंसर है INS सिंधु शास्त्रा। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो राइट आंसर है श्रीमती इंदिरा गांधी। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? ब्लड प्रेशर 80 से 120 मिलीमीटर होता है दोस्तों। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो राइट आंसर है 206। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में स्थापना हुई थी दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो राइट आंसर है चिपको आंदोलन। सुभाष चंद्र बोस को किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था? तो राइट आंसर है एडोल्फ हिटलर ने। किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थापित है? तो राइट आंसर है एलिफेंटा। किस ग्रह के चारों ओर वलय यानी कि रिंग्स हैं? तो राइट आंसर है शनि। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है जॉन लोगी बेयर्ड ने। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 6100 किलोमीटर। भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर वर्ष 1948 में। भोपाल गैस कांड कब गठित हुआ था? तो राइट आंसर है 2 और 3 दिसंबर 1984 की आधी रात को। अगला क्वेश्चन है मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे? तो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। शाहनामा किसकी कीर्ति है? तो राइट आंसर है फिरदौसी की। शौर्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो राइट आंसर है 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक दोस्तों। श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है? तो राइट आंसर है रुपया। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो राइट आंसर है तांबा। किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? तो राइट आंसर है गोदावरी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। जियाना किस देश की संवाद एजेंसी है? तो राइट आंसर है जिम्बाब्वे। भारत को किस तिथि को एक गणराज्य घोषित किया गया? तो राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को। भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? तो राइट आंसर है सरोजनी नायडू। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो राइट आंसर है 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर है 15। भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है? तो राइट आंसर है पायलट ऑफिसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 370 दोस्तों, अभी से हटा दिया गया है। शरीफा की फसल कौन से महीने में काटी जाती है? तो राइट आंसर है नवंबर के प्रारंभ में।
सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा कब से लागू है? तो राइट आंसर है 1 जनवरी 2006 से। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो राइट आंसर है संपत्ति का अधिकार। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो राइट आंसर है माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ जीता था? तो राइट आंसर है एम्स्टर्डम में। भारत ने पहला परमाणु सफल प्रशिक्षण कब किया? तो राइट आंसर है 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था दोस्तों। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो राइट आंसर 6 माह। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो राइट आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो राइट आंसर है बालाजी बाजीराव के दौरान। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो राइट आंसर है 86वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो राइट आंसर है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राइट आंसर है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो राइट आंसर है भारत रत्न। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी की हत्या कब व किसने की? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 11 जुलाई को। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 5 अक्टूबर को। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है बुध ग्रह। सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है जापान। विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर है सऊदी अरब। विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा और कहाँ है? तो राइट आंसर सहारा रेगिस्तान है, अफ्रीका के अंदर स्थित है। कार्बन का सार्वजनिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो राइट आंसर है हीरा। काली मिट्टी किस फसल के लिए सार्वजनिक उपयुक्त है? तो राइट आंसर है कपास। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो राइट आंसर है बांग्ला। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो राइट आंसर है जिला परिषद होता है दोस्तों। तंजौर का विदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राइट आंसर है राजा राम चोल प्रथम चोल ने। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो राइट आंसर है भूटान। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राइट आंसर है श्रीमती सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो राइट आंसर है रजिया सुल्तान। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पे बनता है दोस्तों। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 1 मई को। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है दयानंद सरस्वती ने। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो राइट आंसर है लोथल। किस गिरह को सांध्य तारा कहते हैं? तो राइट आंसर है शुक्र गिरह को। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऊंट को। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो राइट आंसर है श्रीरंगपट्टनम। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो राइट आंसर है 19% पर। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो राइट आंसर है सिक्किम। भूरक्षण को नियंत्रित किसके द्वारा किया जा सकता है? तो राइट आंसर है सीढ़ीदर टीला बनाकर, बांध बनाकर या वृक्षारोपण द्वारा। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो राइट आंसर है 36,000 किलोमीटर। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 5 सितंबर को। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो राइट आंसर है फ्रोबेल की। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो राइट आंसर है जनरल मानेकशॉ। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो राइट आंसर है सीलोन। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो राइट आंसर है चूना पत्थर का। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो राइट आंसर है कोसी नदी को। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो राइट आंसर है येन। जापान का परमाणु बम कब गिराया गया था? तो 1945 में जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब
प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर है 9 अगस्त 1942 को। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो राइट आंसर है आर्यभट्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो राइट आंसर है 5। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई थी? तो राइट आंसर है 22 राष्ट्रीय भाषाओं को। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर 24 संख्या है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में। जो चक्कर है उसमें तीलियों की संख्या। भारतीय वायुसेना कितने कमानों में संगठित की गई है? तो राइट आंसर है 5। सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है? तो राइट आंसर है ब्राज़ील। सांबल झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? तो राइट आंसर है राजस्थान। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर है बैंगनी। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो राइट आंसर है केरल। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। 1712 ईस्वी में इनने हमला किया था। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राइट आंसर है राजा हरिश्चंद्र। संसार का सबसे विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो राइट आंसर है व्हेल मछली। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? तो राइट आंसर है जापान। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो राइट आंसर है जेम्स प्रिसेप। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? तो राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? तो राइट आंसर है परमवीर चक्र। भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था? तो राइट आंसर है रीता फारिया। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर है अहमदाबाद। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 2 अक्टूबर को। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है? तो राइट आंसर है डेल। विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये चीन की दीवार मशहूर है दोस्तों। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो राइट आंसर है विकिरण। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 5 जून को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 22 अप्रैल को। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो राइट आंसर है 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से। किन 2 स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? तो राइट आंसर है जम्मू से कन्याकुमारी तक। तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा? तो राइट आंसर है 1398 में। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए? तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका फुटबॉल। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है टेनिस। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो राइट आंसर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो राइट आंसर है कन्याकुमारी। मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो राइट आंसर है असम। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है होमो सेपियंस। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो राइट आंसर है 22 मार्च 1957 को। शक संवत कब प्रारंभ किया गया? तो राइट आंसर है 78 ईस्वी में। सितार और तबले का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है अमीर खुसरो को। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो राइट आंसर है पारा या मरकरी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो राइट आंसर है -40 डिग्री पर। किस देश की प्रति व्यक्ति आय विश्व में सर्वाधिक है? तो राइट आंसर है लग्जेमबर्ग। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो राइट आंसर है उदयपुर। टाका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? तो राइट आंसर है टीन व शीशे का। भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो राइट आंसर है विनोबा भावे ने। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो राइट आंसर है एल्युमिनियम। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 11 नवंबर को। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो राइट आंसर है 12 अप्रैल 1680 को।
भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? तो राइट आंसर है पोर्ट ब्लेयर। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 24 अक्टूबर को। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो राइट आंसर है उपगुप्त। किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है अनिल कुंबले। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो राइट आंसर है घूमर। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो राइट आंसर है मेहरुन्निसा। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णतः शेषलिंग उपग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है एडुसैट। भारत ने अपना प्रथम आणविक परीक्षण कहाँ, कब और कहाँ किया? तो राइट आंसर है पोखरण में। ये राजस्थान में स्थित है दोस्तों, 1974 में किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है? तो राइट आंसर है विजय लक्ष्मी पंडित को। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो राइट आंसर है धारा 356। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 343। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है ए.ओ. ह्यूम। सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर है बिहार। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो राइट आंसर है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो 80 सीटें हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में। किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे? तो राइट आंसर है सन 1969 में। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड है, बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो राइट आंसर है विटामिन ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो राइट आंसर सरदार भगत सिंह ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो राइट आंसर है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस और देश के राष्ट्रगान लिखा? तो राइट आंसर है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है अहमदाबाद को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मंदिरों की पुण्यभूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग में ग्वालियर में विद्रोह किया? तो राइट आंसर है तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बाद में अंग्रेज़ों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो बर्मा म्यांमार में भेजा था दोस्तों, रंगून। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन है? तो राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों अलग अलग एग्जाम में इसी तरीके से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन और एक ही होता है, आंसर भी एक ही होता है दोस्तों उसका, मगर क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद ने। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस किसने लिखी? तो राइट आंसर है तुलसीदास ने। बैक टू द वेदोस, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है महर्षि दयानंद ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लैन का विस्तार क्या होगा? तो राइट आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। ये कंप्यूटर में जो लैन होता है उसकी बात हो रही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पन्ना मध्य प्रदेश की खाना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है हीरे के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर है नाभिकीय विखंडन। अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध
किसके बीच लड़ा गया था? तो राइट आंसर है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर है दांत और मसूड़ों को। आगे क्वेश्चन है राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? तो राइट आंसर है 52 सेकंड। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो राइट आंसर है आनंद मठ। अगला क्वेश्चन आपके सामने राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है एथलेटिक्स से। अगला क्वेश्चन है आपके सामने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो राइट आंसर है 324। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? तो राइट आंसर है बुध और शुक्र। अगला क्वेश्चन है आपके सामने पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो राइट आंसर है 15 करोड़ किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो इटली निवासी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो राइट आंसर है हेनरी बेकरेल ने। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो राइट आंसर है राकेश शर्मा। अगला क्वेश्चन आपके सामने अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो राइट आंसर है यूरी गागरिन। ये रूस के नागरिक थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है शुक्र ग्रह। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर है हॉकी। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर सेकंड ये प्रकाश की गति होती है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ग का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है खगोलीय दूरी से। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो राइट आंसर है मलयालम। अगला क्वेश्चन है लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर है मणिपुर का। अगला क्वेश्चन है अभी तक भारत के किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 13 शतक यानी कि 3 शतक लगाए हैं? तो राइट आंसर है वीरेंद्र सहवाग। अगला क्वेश्चन है आपके सामने अमजद अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो राइट आंसर है सरोद। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल रही कौन थी? तो राइट आंसर है बछेंद्री पाल। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो राइट आंसर है दादा साहब फाल्के। अगला क्वेश्चन है युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल यूएसए का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो राइट आंसर है प्रदीप ने। अगला क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है नील नदी का उपहार किस देश कौन सा देश कहलाता है? तो राइट आंसर है मिस्र। आगे क्वेश्चन आपके सामने नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ? तो राइट आंसर है मिस्र सभ्यता। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है? तो राइट आंसर है जयपुर। अगला क्वेश्चन है मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है मंगल पांडे ने। अगला क्वेश्चन है आपके सामने वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर है दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो राइट आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला क्वेश्चन नौसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है गोवा में। आगे क्वेश्चन आपके सामने न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है। अगला क्वेश्चन है रामायण किसने लिखी? तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी। अगला क्वेश्चन है रावण के पिता का नाम क्या था? तो विश्वा ये रावण के पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन है एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ये एलपीजी का पूर्ण रूप है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1948 में एनसीसी की स्थापना हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर भारी पानी और ग्रेफाइट का। अगला क्वेश्चन है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की इकाई जो है पारसेक होती है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबे और जस्ते का मिश्रण जो है पीतल होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है करनाल हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। आगे क्वेश्चन है आपके सामने
रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो राइट आंसर है भूकंप की तीव्रता। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग, हॉलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य प्रकाश कैसा दिखाया देता है? तो राइट आंसर है काला। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो राइट आंसर है फ्रीऑन। अगला क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है लोसाने में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो राइट आंसर है हृदय से। प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो राइट आंसर है हीरा। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में क्या संबंध है? तो राइट आंसर है बाप बेटे का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो राइट आंसर है 120 दिन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो राइट आंसर है अस्थिमज्जा, इसे बोन मेरो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो राइट आंसर है नर्मदा नदी का। अगला क्वेश्चन है, अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो राइट आंसर है मदर टेरेसा को। आगे क्वेश्चन आपके सामने, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर है जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है एक्सिस बैंक के नाम से। अगला क्वेश्चन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? तो राइट आंसर है रोज मैथ्यू। आगे क्वेश्चन आपके सामने, जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो राइट आंसर है थल सेना का। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्स ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है क्रिकेट से। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, नेताजी सुभाष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस को। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर है जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? तो राइट आंसर है छोटी पत्तियां पाई जाती हैं दोस्तों। सरफरोशों की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना बाजुए जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल ने। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? तो राइट आंसर है लोकमान्य तिलक ने। अगला क्वेश्चन है, 1K और 2K का अर्थ क्या है? तो दोस्तों 1K का अर्थ है 1000 यानी कि 1000 और 2K का अर्थ है यानी कि 2000 यानी कि 2000। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2011 में जिस बैंक में 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? तो राइट आंसर है इसमें आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो राइट आंसर है बांसुरी। पंकज अडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? तो बिलियर्ड से संबंधित है दोस्तों। आगे क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो राइट आंसर है 52 सेकंड। राष्ट्रपति को शपथ पत्र कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो राइट आंसर है 3 मास तक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो राइट आंसर है कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो राइट आंसर है स्पुतनिक 1। अगला क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत यानी कि हमारे लीवर का एक रोग हो जाता है, इसे पीलिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का था? तो राइट आंसर है सूर्य का। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? तो राइट आंसर है नेपाल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेशनल इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस स्थान पर स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका नागपुर में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर है प्लेटो ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसान स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह की जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून म्यांमार में स्थित है दोस्तों, बर्मा में।
वहाँ हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडल परत किस नाम से विविध है? तो राइट आंसर है वही मंडल के नाम से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो राइट आंसर है क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन है, रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो दोस्तों रेलवे ट्रैक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। दोनों समांतर बिछाई गई रेलवे लाइनों के बीच की दूरी के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। ये 4 प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है ब्रॉड गेज, इसकी चौड़ाई होती है 1676 मिलीमीटर। अगला है स्टैंडर्ड गेज, इसकी चौड़ाई होती है 1435 मिलीमीटर। अगला है दोस्तों मीटर गेज, इसकी चौड़ाई होती है 1000 मिलीमीटर। और अगला है नैरो गेज, इसकी चौड़ाई होती है 976 मिलीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों गेज आपको बता दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो राइट आंसर है 1 मीटर। आगे क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की कार्य अवधि कितने वर्ष होती है? तो राइट आंसर है 9 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर है नगेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर है हॉकी से है। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो राइट आंसर है मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल कहाँ था? तो राइट आंसर है नई दिल्ली में। दोस्तों एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा गया कि प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए, और दूसरे क्वेश्चन में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल कहाँ था। आंसर एक ही होता है, आप क्वेश्चन और आंसर बड़ी बारीकी से देखा करें। अगर क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपके सामने आए, आप आसानी से उसका आंसर दे देंगे। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन है, लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? तो राइट आंसर है अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में कुल कितने शेल कोशिका होते हैं? तो राइट आंसर है 1। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है गुरु रामदास ने। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से 1918 ईस्वी के बीच में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? तो राइट आंसर डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, दक्षिण अफ्रीका के हैं, इन्होंने प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किया था। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है पेरिस। यूरो मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो राइट आंसर है 1 जनवरी 2002 से। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया? तो राइट आंसर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है पटियाला में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो राइट आंसर है कॉर्निया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है तांबे की खान के लिए। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है 6 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर इसमें आपका नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? तो राइट आंसर है कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों कर्क रेखा कहलाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो राइट आंसर है नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। आगे क्वेश्चन आपके सामने, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है लाला लाजपत राय को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो राइट आंसर है संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य वोट डालते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो राइट आंसर है उपराष्ट्रपति को। सार्क या दशेश का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है काठमांडू नेपाल में। अगला क्वेश्चन है, सार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये सार्क का पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन है, पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर है कैनरा बैंक। अगला क्वेश्चन है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर है रेबीज या हाइड्रोफोबिया। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक वार एंड पीस का लेखक कौन है? तो राइट आंसर है लियो टॉलस्टॉय। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है पूर्वोत्तर राज्यों में। अगला क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो रूस की मुद्रा का नाम रूबल है। रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय ये अंतिम मुगल सम्राट था। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है शुक्र ग्रह। पृथ्वी को 1 डिग्री तेजांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है दोस्तों। आगे क्वेश्चन आपके सामने, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है बड़ौदा में। रेशम के कीड़ों का भोज्य पदार्थ क्या है? तो शहतूत की पत्ती ये रेशम के कीड़ों का भोज्य पदार्थ है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 10 दिसंबर को। आगे क्वेश्चन आपके सामने, पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर है फुटबॉल। पेलेग्रर रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो राइट आंसर है विटामिन B3 की। अगला क्वेश्चन है, प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? तो राइट आंसर है देविका रानी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? तो राइट आंसर है 1951 में। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो राइट आंसर है डायोप्टर। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो राइट आंसर है इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अमेरिका की खोज किसने की? तो राइट आंसर है 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। अमेरिका में ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो दोस्तों राज्य का नाम है अलास्का। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? तो राइट आंसर है इब्राहिम लिंकन ने। ये अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है ब्रुसेल्स में। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो राइट आंसर है अकबर। अगला क्वेश्चन है, नेफ्ट का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फुंडस्ट्रेन ये नेफ्ट का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, राज्यसभा का पादन सभापति कौन होता है? तो राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो पानीपत हरियाणा में हुए हैं दोस्तों। पानीपत की लड़ाइयाँ मशहूर हैं तीनों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो राइट आंसर है विलियम जोन्स ने। अगला क्वेश्चन है, 38वीं पैरेलल किन 2 देशों को बांटती है? तो राइट आंसर है उत्तर और दक्षिण कोरिया को। आगे क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो राइट आंसर है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो राइट आंसर है गुरुमुखी लिपि। अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो राइट आंसर है सितार से। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राइट आंसर है 12। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राइट आंसर है 2। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है पेरिस फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो राइट आंसर है विज्ञान के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो राइट आंसर है H2O, ये पानी का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है मालीगांव में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो राइट आंसर है 1773 में। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डोनाल्ड ये रेड क्रॉस के संस्थापक है। अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के कारण अजमेर जो है
संबंधित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्यों में लागू थी? तो राइट आंसर जम्मू और कश्मीर में। दोस्तों अब अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 22 अप्रैल को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो राइट आंसर है 21 जून को। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो राइट आंसर है शहतूत। रोजर फेडरर किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? तो राइट आंसर है टेनिस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग स्वीकार किया गया? तो राइट आंसर वर्ष 1946 में। अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर है फूल से प्राप्त किया जाता है। पोगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का मशहूर त्यौहार का नाम पोगल है। पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो दोस्तों 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन था? तो राइट आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई? तो 483 BC में राजगिरे में अज्ञात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो राइट आंसर है हैदराबाद के निज़ाम ने। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी, ये लोधी वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया? तो राइट आंसर है 6 अगस्त 1945 को। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो राइट आंसर है 4 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध खिलाड़ी पहले किस देश के हैं? तो राइट आंसर है ब्राजील के। प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर है ओडिशा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? तो राइट आंसर है परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ये कथन किस नियम से संबंधित है? तो राइट आंसर है पास्कल के नियम से संबंधित है। बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो राइट आंसर है सिख धर्म। नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है पुणे में। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। आगे क्वेश्चन आपके सामने, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो राइट आंसर है 1/3। अगला क्वेश्चन है, रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? तो राइट आंसर है क्रिकेट। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो राइट आंसर है ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से। आगे क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो राइट आंसर है मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो राइट आंसर है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन है, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये एटीएम का पूर्ण रूप है, यानी कि फुल फॉर्म है। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो राइट आंसर है पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। आगे क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो राइट आंसर है 4। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 24 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है नासिक। आगे क्वेश्चन आपके सामने, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो राइट आंसर है सूरत, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो राइट आंसर है पृष्ठीय तनाव। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था दोस्तों। आगे क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो राइट आंसर है पश्चिम से पूर्व की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो 15 डिग्री घूम लेती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसको जोड़ता है? तो राइट आंसर है व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 2002 में राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना की गई थी। रेडियम की खोज किसने की? तो रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो राइट आंसर है सुरक्षा परिषद। अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया? तो राइट आंसर है वर्ष 1972 में। पृथ्वी का सबसे बड़ा वृत्त क्या है? तो राइट आंसर है भूमध्य रेखा। पृथ्वी सूर्य पर चक्कर लगाती है, ये सबसे पहले किसने बताया? तो राइट आंसर है कोपरनिकस ने। रोबोट से सर्जरी करने वाला पहला भारतीय कौन है? तो राइट आंसर है A.K. हेमल। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो करावती, ये लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली? तो राइट आंसर है घाना। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर है कालिदास। पौधों में जीवन होता है ये किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो राइट आंसर है जगदीश चंद्र बसु ने। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो राइट आंसर है तना। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राइट आंसर है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। 1984 में ये अंतरिक्ष यात्रा में गए थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट नाम है, सन 1975 में छोड़ा गया था। लोहे पर जंग लगने से क्या होता है? तो राइट आंसर है लोहे का भार बढ़ जाता है दोस्तों, वजन बढ़ जाता है लोहे का। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो राइट आंसर है सरदार पटेल। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर है सरयू नदी के किनारे। अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? तो राइट आंसर है कोचीन को। आगे क्वेश्चन आपके सामने, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा? तो राइट आंसर है महाकवि कालिदास ने। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामास्की किस देश के नागरिक हैं? तो राइट आंसर है अमेरिका। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है लाल, हरा, नीला, इन्हें प्राथमिक रंग कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है आत्माराम पांडुरंग ने। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो राइट आंसर है 1896 में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है देहरादून में। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है गुरु शिखर। आगे क्वेश्चन आपके सामने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? तो राइट आंसर है ईटानगर। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो राइट आंसर है फखरुद्दीन अली अहमद। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है इसमें आपका आत्माराम शर्मा। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है दोस्तों। फ्रिज में कौन सी गैस इस्तेमाल होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अमोनिया। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है कर्नाटक। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो राइट आंसर है 2। वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस अफसर के समान रैंक का होता है? तो राइट आंसर है लेफ्टिनेंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो राइट आंसर है ओजोन। आधुनिक ओलंपिक खेल कब आरंभ हुए? तो राइट आंसर है 1896 में। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ प्रारंभ किया गया? तो राइट आंसर है एथेंस में। अगला क्वेश्चन है इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है नई दिल्ली में। आगे क्वेश्चन आपके सामने इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो राइट आंसर है मधुमेह। बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो 67 ज्ञात उपग्रह हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है स्फिग्मोमेनोमीटर का। ब्लैक पगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है कोणार्क, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है अवतल। विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? तो राइट आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है टेनिस। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है हनीमैन। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो राइट आंसर है मालीगांव। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर है लखनऊ। ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा? तो राइट आंसर है प्रदीप ने। एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम क्या है? तो राइट आंसर है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है सिक्किम। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर है गोदावरी। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है वास्को डी गामा ने। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो राइट आंसर है भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो राइट आंसर है क्षोभ मंडल। म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो राइट आंसर है कयार। अगला क्वेश्चन है विटामिन की खोज किसने की? तो फक ने विटामिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो राइट आंसर बैंक ऑफ इंडिया लंदन में शाखा खोली थी 1946 में। दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम्स के अंदर आने वाले हैं। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।